नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वहीं आपने यूपी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, समय से पहले मानसून के आगमन की आहट। इस बार समय से पहले मानसून के आगमन की आहट अभी से दिखने लगी है। अरब सागर में बने शक्ति नामक चक्रवात की वजह से नम हवाओं का सिलसिला तेज हो गया है। इस वजह से इस बार नाथपा में भी आंधी, बारिश, ओले पड़ने के आसार हैं। ऐसे में नाथपा में दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। अमूमन नाथपा में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 मई को पूरे देश में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। ताजमहल को उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। आगरा में केरल से शनिवार की सुबह पर्यटन विभाग के पास आए एक ईमेल में ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हाई अलर्ट कर दिया गया। सीआईएसएफ, ताजगंज पर्यटन, ताज सुरक्षा और सर्किल के फोर्स ने बम निरोधक दस्ते, स्निफर डॉग्स के साथ 3 घंटे तक ताजमहल का चप्पा चप्पा छान मारा। इस दौरान प्रवेश द्वारों पर पर्यटकों को पैन तक नहीं ले जाने दिया गया। 3 घंटे के तलाशी अभियान के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह एक हॉक्स मेल था। साइबर सेल इसकी जांच कर रही है। प्रदेश के 10,000 प्राइमरी स्कूलों को मिलेंगे पर्याप्त शिक्षक। बेसिक शिक्षा विभाग ने यूं ही नहीं 8 साल बाद जिले के अंदर सामान्य तबादले की प्रक्रिया शुरू की है। इसके पीछे विभाग का यह प्रयास है कि जो विद्यालय एकल या शिक्षक विहीन हैं और जहां ज्यादा शिक्षक हैं, इनका आपस में संतुलन बनाया जा सके। विभाग का यह प्रयास सफल रहा तो 10,000 से अधिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में 1,700 से अधिक विद्यालय नियमित शिक्षक विहीन हैं। यहाँ पर पास के शिक्षक या शिक्षा मित्रों को तैनात कर पढ़ाई कराई जा रही है। इसी तरह 9,100 से अधिक विद्यालय में एक नियमित शिक्षक हैं। इसके साथ ही शिक्षा मित्र व अनुदेशक भी तैनात हैं, जबकि काफी स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या के अनुपात में अधिक शिक्षक तैनात हैं। गाजियाबाद, नोएडा के बाद जालौन में आया नया केस। गाजियाबाद और नोएडा के बाद अब जालौन निवासी भी कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि जालौन का मरीज एम्स दिल्ली में पॉजिटिव मिला है। अब इस बात की पड़ताल की जा रही है कि वह सप्ताह भर में कहां-कहां की यात्रा कर चुका है। इधर प्रदेश में कोविड की जांच, उपचार सहित हर स्तर पर स्वास्थ्य विभाग तैयार है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि यह वेरिएंट सर्दी जुकाम की तरह ही है और मरीज अपने आप ठीक हो रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए तैयारियों का आगाज हो चुका है। जून में मतदाता सूचियों को संशोधित करने का अभियान शुरू होगा। अगले साल मई में ग्राम पंचायतों और जुलाई में क्षेत्र व जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होगा। प्रदेश में 57,691 ग्राम पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायत क्षेत्र हैं। पिछला चुनाव वर्ष 2021 में हुआ था। अगले चुनाव अप्रैल-मई 2026 में संभावित हैं। इन चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की मतदाता सूचियों का बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण कराने का फैसला किया है। इसके तहत नाम जोड़ने और हटाने का काम होगा। ऐसा अंतिम रूप से करने से पहले आम लोगों से आपत्तियां भी मांगी जाएंगी। नौतपा आज से होगा शुरू, इस बार नहीं रहेगी वैसी तपिश। पूरे देश में नौतपा आज से शुरू हो रहा है। यूपी में इस बार नौतपा पर वैसी गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बार समय से पहले मानसून के आगमन की आहट अभी से दिखने लगी है। अरब सागर में बने शक्ति नामक चक्रवात की वजह से नम हवाओं का सिलसिला तेज हो गया है। इस वजह से इस बार नौतपा में भी आंधी, बारिश, ओले पड़ने के आसार हैं। ऐसे में नौतपा में दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। अमूमन नौतपा में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऑपरेशन सिंदूर को काशी का सलाम, गलियों में गूंजा जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर भारतीय शौर्य का लोहा मनवाने वाले सेना के ऑपरेशन सिंदूर को शनिवार को काशी ने सलाम किया। जनपद स्तर पर विशाल भारत शौर्य तिरंगा यात्रा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 2 से शुरू होकर गेट नंबर 3 से निकलकर सरदार पटेल चौराहा, मलदहिया, लहुराबीर होते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान पर पहुंची।
प्रदेश में 29 मई से बिजली कर्मियों की हड़ताल। आपकी बिजली कनेक्शन लेने की इच्छा है, कनेक्शन का बिल बकाया है मगर उसको जमा नहीं कर रहे हैं। ये बिजली संबंधी आपके जो भी काम हो, यह सब आप 29 मई से पहले निपटा लें, नहीं तो अटक सकते हैं। दरअसल 2 कंपनियों पूर्वांचल व दक्षिणांचल की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की चल रही कार्रवाई के विरोध में लखनऊ समेत प्रदेश भर में कर्मचारी और अभियंता 29 मई से कार्यालय तो आएंगे मगर उपभोक्ता का काम नहीं करेंगे। उर्वरक की कालाबाजारी पर दुकान का लाइसेंस हुआ निरस्त। राजधानी लखनऊ में बख्शी का तालाब इलाके में उर्वरक की कालाबाजारी कर स्टॉक में हेरफेर करने वाली एक दुकान का कृषि विभाग ने लाइसेंस निरस्त कर दिया है। विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। एक अन्य दुकान के भी स्टॉक में गड़बड़ी मिली, उसको नोटिस जारी किया गया है। जिला कृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने पर शनिवार शाम बीकेटी इलाके की 3 दुकानों पर चेकिंग की गई थी। जय मां चंद्रिका खाद भंडार की जांच में सामने आया कि पीओएस मशीन में स्टॉक उपलब्ध दिखा रही थी जबकि मौके पर स्टॉक नहीं था। दरअसल दुकानदार ने उर्वरक की कालाबाजारी की, इसलिए रविवार को उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। अनुष्का शर्मा के साथ रामनगरी पहुंचे विराट कोहली। दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली अपनी अभिनेत्री पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ रविवार की सुबह अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी के बाद वह राम मंदिर रामलला के दर्शन करने जाएंगे। मालूम हो कि विराट कोहली बीते दिनों से लखनऊ में ही हैं। 27 मई को आईपीएल में उनकी टीम को लखनऊ के साथ मैच खेलना है। अगले महीने शुरू होगा नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण। यमुना एक्सप्रेसवे पर इंटरनेशनल फिल्म सिटी का निर्माण अगले माह से शुरू हो सकता है। निर्माण कार्य के लिए बोनी कपूर की कंपनी बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी ने पूरी तैयारी कर ली है। जिस भूमि पर निर्माण होना है उसका जियोटेक्निकल सर्वे लगभग पूरा हो चुका है और कंपनी आने वाले 2-3 दिनों में अपना बिल्डिंग प्लान दाखिल कर देगी। जमीन समतल करने का काम जारी है और सड़क निर्माण सहित अन्य विकास कार्य भी तेजी से हो रहे हैं। साफ सफाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। सभी अनुमति मिलते ही निर्माण कार्य का शुभारंभ हो जाएगा। फिल्म सिटी का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। चित्रकूट जबलपुर एक्सप्रेस का एसी फेल। गर्मी बढ़ने के साथ ही ट्रेनों के एसी भी दगा देने लगे हैं। शनिवार को चित्रकूट जबलपुर एक्सप्रेस का एसी फेल हो गया। यात्रियों ने शिकायत करने के साथ ही हंगामा किया। इस पर टेक्निकल टीम ने आकर एसी सही की। इसके चलते करीब 2 घंटे देरी से ट्रेन रवाना हो सकी। कई लोग अपनी यात्रा स्थगित कर घर चले गए। इसकी शिकायत उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर ट्वीट कर रेल मंत्री से भी की है। प्रवेश के लिए 26 विदेशी छात्रों ने दिखाई रुचि। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परास्नातक प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब जल्द ही विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिए आवेदन शुरू होंगे। इस बार 26 विदेशी छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए रुचि दिखाई है। ईवीवी समेत देश के सभी विश्वविद्यालयों में भारत सरकार के स्टडी इंडियन पोर्टल के माध्यम से प्रवेश लिए जाते हैं। पिछले साल केवल 7 विदेशी छात्रों ने ईवीवी में प्रवेश के लिए रुचि दिखाई थी और बाद में इनमें से केवल 3 छात्रों ने ही विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। लेकिन इस बार स्थिति काफी बेहतर है। घर घर स्मार्ट मीटर लगाएंगे आईटीआई के विद्यार्थी। राजधानी लखनऊ में घर घर स्मार्ट मीटर लगाने की मुहिम तेज हो गई है। बिजली विभाग की पहल पर थर्ड पार्टी की ओर से स्मार्ट मीटर इंस्टॉलर के 500 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए अलीगंज स्थित राजकीय प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में 26 मई को रोजगार मेला लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रशिक्षण एवं डिप्लोमा लेने वाले विद्यार्थी रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। असम सरकार के मंत्री ने शुभम द्विवेदी के परिजनों को सौंपी 5 लाख की चेक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले कानपुर के हाथीपुर गांव के रहने वाले शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे। असम सरकार के कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री का शोक संदेश देते हुए 5 लाख की आर्थिक मदद की तथा दुख की घड़ी में सदैव साथ खड़े रहने की बात कही। गोंडा को बड़ी सौगात 50 करोड़ की लागत से 3 नगर पालिका 7 नगर पंचायत की सुधरेगी सेहत। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एक शर्मा ने शनिवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे।
उन्होंने 179,75,000 रुपए की लागत से नगर पंचायत बेलसर के नवनिर्मित कार्यालय भवन तथा 179.75 लाख रुपए की लागत से नगर पंचायत तरबगंज के नवनिर्मित कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा जिले की 3 नगर पालिका 7 नगर पंचायत में 50 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे नर पिशाच देश से लड़ने के लिए हम सबको एकजुट रहना होगा। लखनऊ के बसंत कुंज में बनेगा 10 करोड़ की लागत से आयुर्वेद पार्क। राजधानी लखनऊ की बसंत कुंज योजना में अब जल्द ही एक ऐसा आधुनिक और समग्र आयुर्वेदिक पार्क विकसित होने जा रहा है जो स्वास्थ्य, पर्यावरण और भारतीय परंपरा को एक साथ जोड़ेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 6.5 एकड़ क्षेत्रफल में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से यह आयुर्वेद पार्क तैयार किया जाएगा। इसमें केवल हरियाली और सैर की सुविधा ही नहीं होगी, बल्कि लोगों को प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान से भी परिचित कराया जाएगा। बृजभूषण बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य भोंकते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गोंडा में एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस को चलनी बता दिया। कहा वह क्या बोल रहे हैं जिनके 72 छेद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ना तो प्रधानमंत्री हैं, ना ही गृह मंत्री और सलाहकार हैं। वह भौंकते हैं, उन्हें भौंकने दो। राहुल गांधी के सवाल पर कहा कि उनकी बौद्धिक क्षमता पर हमें तरस आता है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।